वो तो भगवान ने कृपा करके अपनी लीलाएं कर दी हमें कुछ एक्सेस देने के लिए। मगर श्रील प्रभुपाद कहते हैं जैसे भी हम सोचते हैं कृष्णा ब्लू कलर के हैं, वो वैसा ब्लू नहीं है ऐसा हम सोचते हैं। कृष्णा मुरली बजा रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो वैसी आवाज़ नहीं है ऐसे हम सोच रहे हैं। तो कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, आत्मा छोड़ के मृत्यु के समय शरीर उसको छोड़ के ऊपर चली जाती है। फिर जब वापस आते हैं तो कहते हैं देखिए भी हम बाहर ऊपर गए, ऊपर हमने रंग देखे, आवाज़ सुनी, मगर वो बिल्कुल अलग रंग थे, बिल्कुल अलग आवाज़ थी। बाइबल में, कुरान में, उनमें तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है ही नहीं गॉड के बारे में। इतने बड़े रिलीजन है, वर्ल्ड रिलीजन्स हैं, को बताने के लिए कि भगवान तुम्हारी मन और बुद्धि से परे हैं। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सो ये फेमस वर्स है, इट्स नॉट सभी को पता है नहीं कि आत्मा शस्त्र के द्वारा काटा नहीं आ सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं आ सकता, न दहति पावक न क्लेदयन्ते आपो, और हवा के द्वारा सुखाया नहीं आ सकता और पानी के द्वारा भिगाया नहीं आ सकता। सिंपल है, बट एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि भगवान कई चीज़ें कह रहे हैं इसमें। इससे हमारे प्रकृति में 5 चीज़ें होती हैं, भूमि रापो नलो वायु। बेसिकली भगवान ये कहना आते हैं कि आत्मा इन प्रकृति के प्रभाव से मुक्त है। ये जो था ना, उपनिषदों में एक कथा आती है, कथा तो नहीं, एक स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं मतलब एक आपका इंसिडेंट है कि भगवान मतलब कहते हैं कि सारे देवी देवता बैठे हुए थे सभा में। तो बाहर क्या हुआ, बाहर इन्होंने देखा कि वायुदेव गए बाहर, उन्होंने देखा कि एक घास जल रही है। तो उन्होंने कहा अब घास जल रही है तो क्या मतलब कैसे होगा। तो उन्होंने इसको बुझाने की कोशिश की, बुझी नहीं, पूरी स्ट्रेंथ लगा दी वायु ने, फिर भी घास नहीं बुझी और हिली भी नहीं। मतलब बुझने की तो बात चलो छोड़ो, हिली नहीं वो। फिर अंदर गए वायुदेव, उन्होंने कहा कि भैया ये तो प्रॉब्लम है, बाहर एक ऐसी चीज, एक घास है जो मैं हिला भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब देवी देवताओं के बीच में डिस्कशन हो रही थी कि ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है। सो वो गए तो ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इंद्र ने कहा कि ठीक है अग्निदेव आप जाइए। वो गए तो घास जली नहीं, उन्होंने और आग बढ़ा दी, घास जली नहीं। एक्चुअली आग नहीं जली थी, घास ऐसे ही थी, तो घास जली नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने फिर उसके बाद क्या है, अग्नि वायु, उसके बाद सारे देवता गए, कुछ नहीं कर पाए उस घास का। फिर एंड में इंद्र ने सोचा कि मैं जाता हूँ। इंद्र आए तो वर्षा करने के लिए और घास को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मगर वहाँ पे भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा देखो ये घास जो है, तुम सारे देवता मिलके भी इसका कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब तुम सोचो कि तुम डिस्कस कर रहे थे ना ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है। तो जब तुम इस घास का कुछ नहीं कर पा रहे, घास मेरा एक अंश के अंश का अंश का अंश का अंश है, तो तुम सोच सकते हो कि भगवान क्या है। अब गायब हो गए। तो इंद्र को समझ आया, वो एक्चुअली इंद्र को ये समझ आया कि भगवान एक तो मतलब भगवान दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, इस संसार की किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं हो सकते, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि भगवान को पूरी तरह समझना असंभव है, देवी देवताओं के लिए भी असंभव है, हमारी तो कोई बात ही नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम समझ जाएंगे, बट एक्चुअली
समझना उनको असंभव है। और एनीवे दूसरी तरफ ये भी है कि समझना असंभव है तो क्या करें। तभी महाप्रभु ने कहा कि एक्चुअली व्रजवासियों को फॉलो करो, समझो मत, प्रेम करो। तो भगवान एक्चुअली समझने का विषय है नहीं। अल्टीमेटली समझ तो हम इसलिए रहे हैं कि इससे उनसे प्रेम हो जाए। समझ इसलिए नहीं रहे कि हम पूरी तरह समझ जाएं। वो तो ज्ञानी लोग करते हैं। सत्य को समझने के लिए, सत्य का चिंतन करने के लिए निकलते हैं, मगर हम लोग क्यों निकलते हैं? हम लोग प्रेम करने के लिए निकलते हैं। बहुत डिफरेंस है दोनों में, नहीं, अप्रोच में डिफरेंस है। ऑल्दो आप देखो, डिवोटीज भी वेदांत सूत्र पढ़ेंगे, हमने भी कमेंट्री लिखी है, ज्ञानियों भी कमेंट्री लिखी है, सबने लिखा है, बट एट द सेम टाइम सबने कमेंट्रीज लिखी है, बट उसका मोटिव अलग है। हमारी कमेंट्री लिखने का मोटिव है कि हम भगवान से आकर्षण प्रकट करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। उनकी कमेंट्री लिखने का मतलब है कि वो भ्रम को पूरी तरह समझना चाहते हैं। सो ये एक्चुअली यही यहाँ पर आ रहा है, सेम थीम आ रही है। जब प्रभुपाद मायावादियों का भी टॉपिक ला रहे हैं इसके अंदर, सेम थीम है कि इस संसार की किसी भी चीज़ से, मतलब ये तो चलो पृथ्वी जल वायु अग्नि है, संसार की किसी भी चीज़ से आप भगवान को और आत्मा को अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए उपनिषद में लिखा है अप्राप्य मनसा सह, कि जहाँ पर मन पहुँच के वापस लौट के आ जाते हैं। पहुँच नहीं पाता माइंड, वो जगह है जहाँ से माइंड वापस लौट के आ जाएगा। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी बट वापस लौट के आ जाएंगे। तो ब्रजवासी ये कर रहे हैं। ब्रजवासी को समझना थोड़ी ना चाहते हैं कृष्ण को। ब्रजवासी तो उनकी सेवा और उनका प्रेम करना चाहते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है, बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है। और हम क्यों प्रेम करना चाहते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि भगवान को समझने से नहीं समझ सकते। हमें पता है भगवान को प्रेम और सेवा करोगे तो भगवान अपने आप को समझा देंगे। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि हमारा माइंड फाइनाइट है और फाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट अगर चाहे तो आ सकता है। हमारी सीमित मन से हम असीमित भगवान को नहीं समझ सकते, मगर अगर असीमित भगवान हमारे सीमित मन में आना चाहे तो आ सकते हैं। नहीं आ सकते हैं? कैंटर हो सकता है। 0 to 1 तो सीमित ही है, मगर उसके अंदर इनफाइनाइट है, नंबर है। सो फाइनाइट में भी इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट में तो इनफाइनाइट फिर भी हो सकता है। वो मैंने कल नहीं बताया था आपको। फाइनाइट चीज़ में भी इनफाइनाइट हो सकती है। अब ये भी अजीब सी बात है, बड़ी फनी सी बात है। तभी तो कृष्ण छोटे बच्चे लग रहे हैं। फाइनाइट है, यशोदा माँ बांध नहीं पा रही, इनफाइनाइट हो गए। तो फाइनाइट में भी इन्फिनिटी है। तो एक्चुअली इसलिए अगर इनफाइनाइट आना चाहे फाइनाइट चीज़ में तो वो पॉसिबल है। सो ये सेम चीज़, सेम थीम आ रही है। एक्चुअली ये जो श्लोक है ये आत्मा के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना परमात्मा के लिए। सेम चीज़ है, नेचर तो सेम ही है ना, नेचर सेम ही है। सो इसीलिए भगवान ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि आत्मा को काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमें समझाने के लिए कि ये समझाने के लिए नहीं कि आप सिर्फ तलवार चलाओगे तो कटेगा नहीं, हवा फेंको तो सूखेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चलो एक पार्ट है। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं बताने के लिए कि आत्मा जो आप मटेरियल कंसेप्शन में सोचते हो आत्मा भगवान के बारे में, ऐसा नहीं है। हम किसी भी बारे में सोचेंगे तो संसार के एंगल से सोचेंगे ना, यही है ना। और कैसे सोचोगे बताओ? सोच ही नहीं सकते। मगर भगवान कह रहे हैं कि तुम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। सोचना शुरू करोगे कहाँ से? इसलिए तभी तो साइंटिस्ट कह रहे हैं प्रूफ कैसे करें आत्मा और गॉड को। शुरू कहाँ से करें? पृथ्वी जल वायु अग्नि, इससे हम कुछ कर नहीं सकते उसका। संसार की चीज़ों से कुछ प्रूव कर नहीं सकते। कैसे होगा, क्या होगा, किसी को समझ ही नहीं आ रहा।
सो आत्मा और भगवान मटेरियल कंसेप्शन के बियॉन्ड है, ये मैसेज है श्लोक का। सो अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या करें? सब कहोगे वेल हम तो कृष्ण आ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, जन्म कर्मा च मे दिव्य में विति तत्वता, पढ़ ही रहे हैं भगवान के बारे में। तो आप कह रहे हो कि भगवान और आत्मा, जब आत्मा ही मन से भी परे है तो भगवान तो है ही। तो फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि कृष्ण लीला क्या पढ़ रहे हैं, हम कृष्ण के बारे में चिंतन क्या कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा क्या कर रहे हैं। ये तो अजीब सी बात हो गई। एक तरफ हम भगवान की चर्चा कर सकते हैं मन से, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मन से परे। सो ये क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं है। तभी कृष्णा कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। वहाँ पे उन्होंने वर्ड लगा ही दिया है कि तुम मेरे बारे में पढ़ रहे हो, मेरे बारे में सुन रहे हो, मगर इस तरह पढ़ो, इस तरह सुनो, ये दिमाग में रखते हुए कि मुझे समझना असंभव है, मैं तुम्हारे मन और बुद्धि से परे हूँ। इस तरह तुम्हें मेरी लीलाओं को पढ़ना चाहिए। वो तो भगवान ने कृपा करके अपनी लीलाएं कर दी हमें कुछ एक्सेस देने के लिए कि मैं ऐसा हूँ। मगर श्रील प्रभुपाद कहते हैं जैसे भी हम सोचते हैं कृष्ण ब्लू कलर के हैं, वो वैसा ब्लू नहीं है ऐसा हम सोचते हैं। ये कृष्णा खेल रहे हैं, वो वैसे नहीं खेल रहे ऐसे हम सोच रहे हैं। कृष्णा मुरली बजा रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो वैसी आवाज़ नहीं है ऐसे हम सोच रहे हैं, बिल्कुल अलग है। जैसे ये होता है ना, जैसे आपका ये होता है, आपके तो कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, एनडीज, इन लोगों को एनडीज होते हैं। तो जब एनडीज हो जाते हैं उनको, तो नियर डेथ आत्मा छोड़ के मृत्यु के समय शरीर उसको छोड़ के ऊपर चली जाती है। फिर जब वापस आते हैं, बच जाते हैं, तो कहते हैं देखिए भी हम बाहर ऊपर गए और ऊपर हमने रंग देखे, आवाज़ सुनी, मगर वो बिल्कुल अलग रंग थे, बिल्कुल अलग आवाज़ थी। वो संसार के रंग, संसार की आवाज़ नहीं थी। वो ये कहते हैं सब, सारे सबका यही है, एग्जैक्टली ये। तो पूछते भी वहाँ पे ब्लू कलर, रेड कलर सब है। वो कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है ऐसा संसार में। तो कैसा है बता नहीं सकते, वो बता नहीं सकते। तो जब स्वर्ग में ही ऐसा हो रहा है तो आध्यात्मिक जगत में क्या होगा? तो बिल्कुल डिफरेंस होगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि इसलिए ना कुछ, इसलिए क्या है, तो एक रिलीजन है ज़ेन रिलीजन, पता है जापान में। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमारे मन से सोचने की जो आदत है, बुद्धि है, उसको पहले उसको बंद करते हैं। कहते हैं जब तक ये बुद्धि से सोचता रहेगा तो अपने संसार के आइडिया भगवान पे लगाता रहेगा, इससे पहले इसको बंद करो। तो वो बंद कैसे करते हैं? तो वो जैसे वो कुछ वो देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पहेलियाँ होती हैं। उनकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको, ज़ेन की लैंग्वेज में एक्चुअली वर्ड हाँ क्या बोलते हैं? नहीं रिडल नहीं, तो ज़ेन में कुछ हाँ या केओन्स कहते हैं उनको। पहेली को उनकी लैंग्वेज में केओन कहते हैं। मतलब पहेली नहीं है वो ऐसी चीज़ है जो कि आप बुद्धि लगाओगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे केओन, उसको केओन्स कहते हैं। तो जैसे क्या, जैसे वो कहते हैं कि भी अब शिष्य को क्या, गुरु कि जाके ढूंढ के आओ कि एक हाथ की ताली की आवाज़ क्या है बताओ। वो करता रहेगा अच्छा आवाज़ ही नहीं है। या वो कहेंगे कि जो बुद्धा है ना उनका मेन, तो बुद्धा को मार के आओ। उस तरह का मैं कैसे मारूं, पत्थर फेंकूं स्टैचू पे, क्या करूं, ये तो गलत है। वही चीज़, ऐसी चीज़ें कहेंगे। तो ऐसी चीज़ कहेंगे जो आप दिमाग से समझ ही नहीं सकते। जितना समझने की कोशिश करोगे उतना ही कन्फ्यूज़ होगे। तो फिर ऐसे करते करते फिर एक दिन शिष्य कहता है भैया ये चीज़ें दिमाग से नहीं समझते, दिमाग बंद कर दो। फिर वो मेडिटेशन के लिए रेडी होगा। क्योंकि जब तक आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, आप सोचते रहोगे, समझते रहोगे, आपकी हैबिट समझने की जाएगी नहीं इस बुद्धि से। तो वो ऐसा करते करते आपकी जो हैबिट है बुद्धि से समझने की, वो रोक देते हैं। उनका सिस्टम ऐसा है।
उनका सिस्टम ऐसा है। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि भैया बुद्धि से लीलाओं को मत समझो। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने किया और नहीं, इसके लिए हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया, दिव्य। वहाँ की लीला दिव्य है, ट्रांसजेंडल है, इसलिए बुद्धि से साथ समझने की कोशिश मत करो। आप पढ़ो, लीलाओं को स्मरण करो, समझने की कोशिश मत करो। उनको उन लीलाओं का स्मरण करके भगवान की सेवा करने की कोशिश करो। उन लीलाओं में रस ढूंढने, उन लीलाओं में जो प्रेम है वो ढूंढने की कोशिश करो। वो रूट ठीक है। अगर समझनी है लीलाओं को तो फिर आपको पहले समाधि में जाना पड़ेगा, तब समझना पड़ेगा। अगर रैली में समझनी है, फिर भी अभी भी समझनी है, तो आचार्यों की कमेंट्रीज है, जैसा वो बता रहे हैं वैसा उतना ठीक है। क्योंकि आचार्य लोग समाधि में जाके देख रहे हैं ना लीलाएं, तो वो लिख रहे हैं। उनके दृष्टिकोण से हम लीलाओं को समझ सकते हैं जितना वो बता रहे हैं। अदरवाइज बुद्धि मत लगाओ, उसमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, स्पेकुलेशन हो जाएगी फालतू की। सो न चैनम क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? कुछ पूछना, कुछ कहना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? सो अब ये पॉइंट है कि इसीलिए एक्चुअली, मगर आप कहोगे भाई फिर भगवान को, जैसे सहजे लोग कहेंगे, फिर समझना ही क्यों है, थोड़ा बहुत भी बस प्रेम करो, थोड़ा बहुत भी क्यों समझने की कोशिश करनी है? जब बुद्धि से समझ ही नहीं सकते तो थोड़ा बहुत भी क्यों समझने की कोशिश करनी है? फिनिश करो, बंद करो सब। मगर ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मध्वाचार्य लिख रहे हैं, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी नहीं समझेंगे तो प्रेम होगा कैसे? प्रेम करने के लिए पहले उसको जानना तो पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा। अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई चूचू को प्रेम करो, कर सकते हो? कर सकते हो राम? आप कर सकते हो शायद, क्यों नहीं कर सकते? आपको पता ही नहीं क्या है वो। मैं कहूँगा चूचू एक फल है आम के जैसा, तब प्रेम कर सकते हो? थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हो, अरे आम के जैसे हाँ खाऊंगा मैं, थोड़ा सा कर सकते हो, सोच सकते हो। सो ऐसे ही भगवान के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। वेद्यम वास्तवम वस्तु, वो वस्तु है क्या, तब जाके हम प्रेम भगवान से कर सकते हैं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज नहीं कर सकते हम। सो हमारी जो जर्नी है वो नॉलेज की नहीं है, क्योंकि अब नॉलेज में जाओगे तो फंस जाओगे, बुद्धि टूट जाएगी। वो तो हम बाइबल में लिखा है ना, भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। ऐसे पढ़ते रहेंगे ना, यहाँ पे दर्द टूट जाएगी, आप नहीं कर पाओगे। या शास्त्रों का भार सर पे पड़ता रहेगा, टूट जाएगी। सो इसलिए किसी भी थीस्टिक ट्रेडिशन में, बाइबल में, कुरान में, उनमें तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है ही नहीं गॉड के बारे में। अगर आप दिल्ली में देखो तो मतलब इतनी बड़ी बुक्स हैं बाइबल और कुरान, और भगवान का डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। इतने बड़े रिलीजन है, वर्ल्ड रिलीजन्स हैं, वहाँ का डिस्क्रिप्शन ही नहीं। तो क्या करोगे फिर? सो क्यों नहीं है? वहाँ का रूप नहीं है, भगवान के गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। उनके पास नाम है, उससे भगवान बहुत मर्सीफुल है, ये है, बस एक एब्स्ट्रैक्ट है। सो क्यों नहीं है? क्या वहाँ पे डिवोटीज नहीं? वहाँ पे भी डिवोटीज है, मगर डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं है वहाँ पर क्योंकि उनको बताने के लिए कि भगवान तुम्हारी मन और बुद्धि से परे हैं, अल्लाह तुम्हारे मन और बुद्धि से परे हैं। जिस तरह से तुम्हारा रूप है ऐसा उनका रूप नहीं है। ऑल द बाइबल में लिखा है कि मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। फिर भी
मतलब आदमी भगवान के जैसे ही बना है, मगर इंसान भगवान के जैसा बना है, मगर भगवान इंसान के जैसे नहीं है, उल्टा सही नहीं है। मतलब A=B सही है, मगर B=A सही नहीं है। ऐसी है मैथमेटिक्स वहाँ की। आपको कैसे कैसे ऐसे ही है, तभी तो दिव्य है। आपको ऐसे कैसे ऐसे संसार में ऐसा कभी नहीं होता, होता है क्वांटम फिजिक्स में होता है। A=B होता है, मगर B=A नहीं होता। संसार में भी ऐसा है। या आप कंप्यूटर्स में जो होता है आपका, आप कंप्यूटर्स पढ़े किसी ने? BC, आपने BC पढ़ी ना? तो कंप्यूटर्स में वो नहीं होता, क्या कहते हैं, फजी लॉजिक नहीं होता, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक, फजी लॉजिक, वो माइंड से परे है, वो अजीब सा लॉजिक है। सो ये यही है। तो इसलिए क्या है कि इसलिए हमें हमारी जो जर्नी है, इस श्लोक से क्या पता लग रहा है हमें? इस श्लोक से ये नहीं पता लग रहा कि अब आपका श्लोक पढ़ लिया, आत्मा को काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, हो गया, अब अगला श्लोक। ये पॉइंट नहीं है श्लोक के अंदर। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये पॉइंट लोगे, आत्मा को काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें क्या फ़ायदा है? आप कहोगे भी आत्मा को नहीं कर सकते, शरीर को तो कर सकते हैं, मैं तो दर्द हो रहा है। तो ये क्या नॉनसेंस है? आत्मा को नहीं कर सकते तो उससे क्या लेना देना है, शरीर को तो हो रहा है। इससे पॉइंट ये नहीं आ रहा। एक तो पॉइंट है ही कि आत्मा की, अगर क्योंकि आत्मा को काट नहीं सकते, मार नहीं सकते और सुखा नहीं सकते, तो इसलिए आप निडर हो जाओ। निडर हो कैसे? क्या दर्द तो हमें ही होगा ना, वो करें कैसे? इस शरीर के थ्रू ही, शरीर के अंदर ही तो रह रहे हैं हम। बट हाँ ठीक है, अगर आप शरीर से डिटैच हो जाओ, ट्रांस में चले जाओ, तो शायद दर्द वर्द नहीं हो, वो बात अलग है। बट हमारे लिए क्या प्रॉब्लम, हमारे लिए क्या मैसेज है? साधकों के लिए हमारे लिए मैसेज है कि आत्मा को आप समझ नहीं सकते मनोबुद्धि से। ये मैसेज है। इस संसार की किसी भी चीज़ से समझ नहीं सकते। ये जो भूमि रापो नलो वायु, इसी से तो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं साइंटिस्ट, इसी से तो मेजर करेंगे ना। आत्मा को मेजर कर सकते हो, ना इनसे देख सकते हो, ना ही मन बुद्धि से समझ सकते हो। आत्मा, मन, बुद्धि, इंस्ट्रूमेंट्स, इंद्रियों से परे है। ये मैसेज है यहाँ का। सो अगर परे है आत्मा, तो परमात्मा तो और परे है, तो कांटेक्ट कैसे होगा उनसे? तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो कांटेक्ट कैसे होगा? पता कैसे लगेगा? उसका तरीका फिर भगवान ने गीता में बताया। उसका तरीका है कि पता तब लग सकता है आत्मा परमात्मा का, जब वो खुद चाहे तब। परमात्मा, भगवान का तब पता लगता है जब भगवान चाहे आपको, कि आपको पता लगे। आत्मा का तब पता लगेगा जब भगवान चाहेंगे कि आपको आत्मा के बारे में पता लगे, अदरवाइज नहीं पता लग सकता। अब भगवान कब चाहेंगे और क्यों चाहेंगे, क्वेश्चन ये है। भगवान कब चाहेंगे आपको आत्मा और मेरे उनके बारे में पता लगे? वो तब चाहेंगे जब आप उनको लाइक करोगे। अगर आप उनको लाइक ही नहीं करोगे तो क्यों चाहेंगे? नहीं। अगर आप मुझे लाइक करते हो तभी तो मैं आपसे बात करूँगा, है ना? क्यों करूँगा आपसे बात? तो जब तक आप भगवान को लाइक नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। भगवान को लाइक कैसे करेंगे? जब उनकी सेवा होगी, श्रवण कीर्तन, यही है प्रोसेस हमारा, यही है। भगवान खुश हो जाएंगे कि ओके, ही लाइक्स मी। अब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। बस सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है ये। इसीलिए भक्ति टॉप मोस्ट है। क्योंकि अगर आप भगवान तक समझना चाह रहे हो तो आपकी हाफ नॉलेज होगी हमेशा, हाफ क्या पार्शियल नॉलेज होगी। जैसे वो नहीं कहते हाथी का सूंड पकड़ी तो उसने कहा कि वो तो हाथी तो पाइप की तरह है, कि पैर पकड़े तो उसने कहा हाथी तो पिलर की तरह है। अंधे थे ना, कान पकड़े तो हाथी लीफ की तरह है, पेट पकड़ा तो हाथी बॉल की तरह है। मगर हाथी ये सब कुछ नहीं है, अलग ही है। तो अगर हम भगवान को समझना चाहेंगे तो हमारी पार्शियल रियलाइजेशन होगी। इसलिए ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द इसीलिए। और अगर भगवान अपने आप को समझाना चाहें तो हमारी कंप्लीट रियलाइजेशन होगी, भगवान रियलाइजेशन। ये हमारी फिलॉसफी है। और वो फिलॉसफी यहीं से आ रही है, इसी श्लोक से आ रही है। न शोषति मारुता। तभी तो उपनिषद में मैंने पहली स्टोरी बताई थी वो घास की।
उपनिषद में स्टोरी है कि भगवान घास के रूप में आ गए और देवता कुछ नहीं कर पाया, उनका जला पाए ना सुखा पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। तभी भगवान ने कहा कि जब तुम्हें घास को नहीं कुछ कर सकते तो मुझे क्या समझोगे, मुझे क्या समझोगे तुम। इसलिए मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं अपने लेटर्स में कहीं, कि भगवान को कौन समझाए, जो समझाए वो कभी नहीं कहेगा मैंने समझा है, उसने भगवान को जाना है। और अगर वो कह दे कि मैंने भगवान को जान लिया तो इसका मतलब नहीं जान पाया वो। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र की बाउंड्रीज किसने जानी है, कोई कह दे मैंने समुद्र की सारी बाउंड्रीज जान ली, समुद्र में कितना पानी है, कोई कह दे कितना पानी है, वो बेवकूफ है। नहीं, समुद्र में कितना पानी है, तो आप कहोगे समुद्र में इतना पानी है कि हम नाप नहीं सकते, यही कहोगे ना, यही कहोगे। तो अगर जो 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 छोटा बच्चा है बिल्कुल 2 साल का, उससे पूछो समुद्र में कितना पानी है, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा समुद्र क्या होता है पापा, तो कभी गया ही नहीं वहाँ। उस तो छोटे बच्चे तो वो देखे उसने तो नाली देखी है और हमें टप देखा है, समुद्र क्या होता है। अगर किसी ने समुद्र देख भी लिया बच्चे ने और उससे पूछो कि समुद्र क्या है, बीच पे जो रहते हैं, कहेगा पापा कहेगा कितना पानी, पापा इतना ज़्यादा पानी है, ऐसे ही कहेगा ना, ऐसे ही कहेगा, इतना बड़ा पानी, उस इतना बड़ा का नहीं है वो तो कुछ, मतलब वो तो अपने माइंड में ही कहेगा इतना बड़ा पानी है, तो मूर्ख है वो। बुद्धिमान से पूछे पानी कहता है तो वो कहेगा भैया पानी इतना है कि हम नाप नहीं सकते, पता नहीं, एक्चुअली कहेगा पता नहीं कितना, यही कहेगा ना। बच्चा कह रहा है इतना सारा है, बड़ा कह रहा है पता नहीं कितना है, दोनों में अंतर है। तो बच्चे का आंसर बहुत ही किडिश है, इतना सारा है। ऐसे अगर जो कहेगा आप भगवान को समझते हो, हाँ समझते हैं हम, बेवकूफ़ है। बुद्धिमान से पूछे भगवान को समझते हो, समझ नहीं सकते, क्योंकि उसने भगवान को देखा है। जिसने समुद्र को देखा है वो कहेगा भैया तो क्वेश्चन ही रेलेवेंट है, समुद्र में कितना पानी है, क्वेश्चन ही ठीक नहीं है। तो ये पूछा भगवान को समझ सकते हो, सबसे वाइज आदमी कहेगा क्वेश्चन ही ठीक नहीं है, नहीं समझ सकते हम। तो क्या कर रहे हो मंदिर में बैठ के, झक मार रहे हो? नहीं, हम झक नहीं मार रहे, क्योंकि हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हम समुद्र को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कितना पानी है, हम समुद्र में मज़े कर रहे हैं, बीच पे घूम रहे हैं, बोट में जा रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। तो मंदिर में बैठ के क्या कर रहे हो, झक मार रहे हो? नहीं, हम मज़े कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हम बीच पे हम समुद्र के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया? और ये बिल्कुल प्रिंसिपल इस संसार में भी लगता है। आप इस संसार में, क्योंकि वहाँ के परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना, आप भगवान को समझने की कोशिश करोगे पागल हो जाओगे, संसार को समझने की कोशिश करोगे पागल हो जाओगे, इंसान को समझने की कोशिश करोगे पागल हो जाओगे। इसीलिए कोई भी मैरिज सक्सेसफुल, इसलिए मैरिज पहले सक्सेसफुल होती थी ना, पहले तो चलती थी, क्योंकि वो समझते नहीं थे, वो एक दूसरे के साथ रहते थे, हमें साथ रहना है, नहीं यही है ना। वे कहते थे मम्मी, माता पिता कहते थे बेटे अब तुम बहू और कहते कैसे कहते थे कि अब बेटा बेटी पता नहीं कैसे कहते हैं, भगवान जाने तो पता नहीं, तो क्या कहते हैं अब, हाँ तो अब तुम दोनों जीवन साथी हो और साथ में रहना खुशी खुशी, बस यही कहते हैं ना। ऐसे ही देते हैं आशीर्वाद, या आपको मैरिज हुई ऐसे ही दिया होगा, ये थोड़ा ना कहा होगा बेटा अब तुम दोनों साथ में रहना और एक दूसरे को पूरी तरह समझने की कोशिश करना। ऐसा कोई नहीं कहता, कोई कहता ही नहीं।
अब तुम इस पे पीएचडी करना और तुम इस पे पीएचडी करना, तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ये साथ में रहो, खुश रहो बेसिकली। तो इंसान को भी समझने की कोशिश करोगे, आप पागल हो जाओगे। मगर हमारी बीमारी है समझने की, चक्कर ही है। इसलिए जो केओन्स हैं, इसलिए भगवान भी यहाँ पर हमारी बीमारी तोड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा हुआ हुआ आत्मा, तो आप इमीडिएटली क्वेश्चन आएगा आत्मा क्या है, कैसी है। कोई लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, भगवान कह रहे हैं बेटे कैसी क्या है, कुछ भी कर लो, कुछ कर ही नहीं सकते उसका, आप क्या करें। तो इसलिए कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट आत्मा को समझने की कोशिश नहीं करता, आत्मा को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। तभी वर्ड वो एक्सपीरियंस कहते हैं ना, एक्सपीरियंस योर सोल, एक्सपीरियंस गॉड। तभी वहाँ वर्ड एक्सपीरियंस यूज़ किया जाता है। ऑफकोर्स हमने फिलॉसफी में अंडरस्टैंड यूज़ किया, प्रभुपाद ने बोला है अंडरस्टैंड गॉड, हमने बोला है अंडरस्टैंड गॉड, कितनी जगह बोला है अंडरस्टैंड गॉड। बट वो एक लेवल पे वो भी स्टेटमेंट को एक प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड गॉड ये नहीं कि पूरी तरह जाके समझते रहो, बस समझते ही रहो, वो बात नहीं है। भगवान को समझो मत, भगवान को जानो बस, तो उसमें डिफरेंस है। बस जानो, वो इंफॉर्मेशन लो वो क्या है, और उस इंफॉर्मेशन का पर्पस होना चाहिए उनके साथ रहना, उनके साथ रहना है बस। और साथ रह के क्या करेंगे, सर्विस ही करेंगे, और क्या करेंगे। नहीं, उनके साथ रह के करेंगे क्या, कुछ तो करेंगे, सर्विस करेंगे, उनका नाम लेंगे, कुछ तो करेगा, कुछ तो करोगे, और ऐसी चीज़ करोगे जो उनको अच्छी लगती है। सो हमारा एंडेवर समझने का नहीं, हमारा एंडेवर साथ रहने का है, हमारा एंडेवर उनको खुश करने का है, ये एंडेवर है हमारा। समझ, इसलिए समझ तो एक लिमिटेड लेवल पे, ये हमारा एंडेवर है। ये इसलिए आपको इस संसार में भी किसी से रिलेशनशिप बनाना है तो समझने की कोशिश मत करना, रिलेशनशिप खराब होता है, समझने से कुछ भी नहीं होगा। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम साथ में रहें, बस खत्म। जैसे भगवान के साथ रहना चाहते हैं, हम एक दूसरे की सेवा करते, तभी तो वैष्णव है हम लोग, एक दूसरे की सर्विस ही कहते हैं ना वैष्णव सेवा। ऐसे तो नहीं कहते कि वैष्णव को समझने की कोशिश करो, ऐसा कोई नहीं कहता। वैष्णव सेवा निस्तार पाए बे केवा, यही कहते हैं ना। वैष्णव सेवा किए बिना आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ये तो नहीं कहते कि वैष्णव समझ निस्तार पाए बे केवा, ऐसा कोई नहीं कहता। मगर हम यही करेंगे, हम भगवान के बारे में पढ़ेंगे, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, हम इंसान के हाथ वैष्णव क्या रहेंगे, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा 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 टी 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 टी, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आप न यहाँ रह सकते हो न वहाँ रह सकते हो। इसलिए धर्म जो है, धर्म यही सिखाते हैं, मर्यादा, साथ में कैसे रहना। धर्म ये नहीं सिखाता कि समझना कैसे उस बंदे को, कि पिता को कैसे समझना है, माता को कैसे समझना है, राजा को कैसे समझना है, प्रजा को कैसे समझना है, समाज को कैसे समझना है। मर्यादा उसमें रहना कैसे, माता पिता के सामने झुको, राजा को रिस्पेक्ट करो, यही है ना। समाज में दूसरों की मदद करो, तो अलग अलग ड्यूटीज है सबकी, वो कर रहा हूँ। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए भगवान ने श्लोक बोला है नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में बोला है। ये पॉजिटिव सेंस में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। आत्मा किससे बनी है, क्यों बनी है, पता ही नहीं। नित्य है मगर किससे बनी है, एनर्जी से बनी है, फोटोन से बनी है, क्वार्क से बनी है, किससे बनी, किससे, किसी से नहीं। That's how it goes. कुछ पूछना है, कुछ कहना है, क्वेश्चन है किसी का? तो जैसे आपने ऐसे सिखाया कि हमारे श्लोक में कह रहे कि हम इंद्रियों से नहीं समझ सकते आत्मा। तो एक और श्लोक है भगवद गीता में, इंद्रियाणि पराणि। तो ऐसे तो उसका भी ऐसे यही निकल रहा है, तो भगवान ने रिपीट कर दिया।
उसका एसेंस ही नहीं निकल रहा। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अहंकार, अहंकार से परे आत्मा। उसका एसेंस है कि आत्मा ज़्यादा पावरफुल है इंद्रिय मन बुद्धि से। आत्मा ज़्यादा पावरफुल है। अगर आत्मा के लेवल पे आ जाओगे तो आप अपने मोस्ट पावरफुल सिचुएशन में, और ज़्यादा सूक्ष्म है, ये भी एसेंस है। इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है, उसे सूक्ष्म आत्मा। सेंस वो है वो। प्रॉपर वही लिख रहा है प्रॉपर। फिर और कुछ पूछना है किसी को? साथ में रहने का कारण क्या है कि खुश रहेंगे? क्या साथ में रहने का कारण क्या है? खुश रहना है। साथ में रहने का कारण? सिर्फ क्या ये है कि खुश रहना है इसलिए साथ में? और कुछ नहीं है। आनंद में हो साथ, बस। आपको खुश रहने का शौक नहीं, वो बात अलग है, फिर तो फिर कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों को खुश रहने का शौक नहीं होता। कुछ लोगों को शौक होता है पैसे में, कुछ लोगों को होता है कैरियर में, कुछ लोगों को होता है नेम फेम में। खुश रहने का शौक नहीं है उनको। हमारा ही नहीं। भगवद गीता में प्रभु जी कृष्ण ऐसे ही मन मना भव मत भक्तो, तो उसमें भी वो भगवान को जानने का नहीं बोल रहे, उनसे जो संबंध बनाने के बोल रहे हैं मन से। मन से हम तो कह रहे हैं, मन से भी नहीं जान सकते। वहाँ कह रहे हैं मन से सोचो, मन मना भव मत, मेरे मन से स्मरण करते रहो मेरा। स्मरण करते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा भैया कृष्ण समझने की चीज़ नहीं है, प्रेम करने की चीज़ है, ये समझ आता है बस। तो ये कुरान और बाइबल में उनको ये बता रहे हैं कि भगवान समझने के और परे है। हाँ हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए जनरली हमारे शास्त्र में क्या किया है कि महाभारत एंड या महाभारत वगैरह बोला है कि ये उनके लिए है, those who are like for whom it is difficult to understand। तो उनके लिए ऐसे स्टोरीज दिए हैं कुरान और बाइबल में। क्या मतलब स्टोरीज? हाँ, इसलिए स्टोरीज दिए हैं। उसमें स्टोरीज है। स्टोरीज, एनेक्डोट्स नहीं, स्टोरीज हैं। जैसे आपने कहा कि हम अपनी मटेरियल सेंसेस से भगवान को एक्चुअली नहीं समझ सकते, अर्चा विग्रह फॉर्म में हम जब भगवान को देख रहे हैं वो एक्चुअली स्पिरिचुअल फॉर्म है जिसको हम मटेरियल आई से परसीव कर पाते हैं, ऐसे ही है। प्रोजेक्शन है हमारे? नहीं, भगवान ने अपना फॉर्म इस आइस को अवेलेबल किया है। मिट्टी में है, मतलब वुड में है, जैसे भी है, हम स्पिरिचुअल फॉर्म ही है, मगर हम इन आइस से लिए एक्सेसिबल है। बट इसका मतलब नहीं कि हम भगवान को देख पा रहे हो, नहीं भी देख पा रहे, देख तो पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक मूर्ति है, सिर्फ भगवान है उसमें, या वही भगवान है, बट हम पूरी तरह उनको परसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है देखने की। मैंने वही तो कहा था कि भगवान आना चाहे हमारे पास तो आ सकते हैं, भगवान समझाना था तो समझा सकते हैं। अब हम वैसे तो नहीं कुछ कर सकते, तो भगवान अपने अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। तो कहीं अर्च विग्रह स्वयंभू भी हैं, बनी नहीं ऐसी प्रकट हुई हैं, वो भगवान ही प्रकट हुए उस रूप में। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वही तो है। या कह रहे हैं बिना भगवान की मर्जी से ना तो आत्मा ना भगवान को जान सकते। सो ये जो हमारा एंडेवर रहता है हमेशा टेक्निकली चीज़ों को जानने का, भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में वही प्रयास करते हैं। तो हम नहीं करें, बट हम जान इसलिए रहे हैं कि हमको ये बेनिफिट हो कि हम उनके साथ रहें
और उनकी सर्विस करें। हम्म, तो हमारा एंडेवर इसलिए है, हमारी लाइन तो यही है बस, और कुछ नहीं। सर्विस करेंगे तो भगवान अपनी मर्जी से और बुद्धि देंगे कि हम और समझ पाए उनको, मगर हमारा एम सर्विस है और लव है। ताकि सर्विस और लव और रह सके। हाँ, अगर हमारा एम होगा कि हम आनंदित रहें तो भक्ति की कैसी शक्ति मिलेगी? भक्ति कहती है अन्य अभिलाषा सुनने, क्या अभिलाषा नहीं होनी चाहिए ना भक्ति, आनंद अगर हमारा इच्छा है आनंद देने की तो फिर अभिलाषा हमारी इच्छा है। नहीं, आनंद लेना चाहते हैं हम सेवा में। अब वो है ना, अब वो इच्छा नहीं है, हम आनंद लेना चाहते हैं, मगर कैसे लेना आते हैं? हमें पता है आनंद भगवान को देख के आनंद आए, इस सेंस में, और कुछ नहीं है। तो हम उनको आनंद देंगे तो हमें भी आनंद आएगा, जब आनंद आएगा तो फिर हम और उनकी सेवा करेंगे। सो आनंद लेने की इच्छा को ख़त्म थोड़ा ना कर सकते आप। भोगी होता है जो आनंद लेने की इच्छा करता है अपने लिए, योगी होता है जो आनंद लेने की इच्छा करता है भगवान के लिए, बस। प्रभु जी, हम्म, हम किसी भी चीज को समझते हैं पहले, उसके बाद ही उसे अनुभव करते हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि समझना नहीं अनुभव करना है, तो ये कैसे पॉसिबल? नहीं, मैंने कहा था थोड़ा सा तो समझना ही है। थोड़ा सा ऑलमोस्ट उसका मटेरियल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा समझेंगे तभी तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, हमें अनुभव नहीं हो पाता। थोड़ी क्लोज। अरे तो प्रेम सिर्फ समझने से थोड़ा ना होता है। आप किसी को लाइक करते हो तो जैसे आपका फ्रेंड बनता है तो पूरी तरह समझ के फ्रेंड बनाते हो क्या? नहीं, कुछ हैबिट्स पता चलती है कि हाँ, और थोड़ा सा ही पता लगता है फिर फ्रेंड बन जाता है, उतना ही समझना है बस यार, टू बिगिन विथ काफ़ी है। या दैट्स व्हाट। भगवान कृष्ण गीता में ये कहते हैं दिव्यम के बाद कि मुझे तत्वता पूरी तरीके से जानने की कोशिश करो। तो उसका मतलब क्या है? पूरी तरह मतलब पूरी तरह अंदर पूरी तरह नहीं हो सकता ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, तब 24 घंटे से। तत्व से पूरी मतलब जानने की मुझे कोशिश करो, और मैं लीला और सभी जन्म सबको जानने की कोशिश करो, तो आधा ही जान पाएंगे। आधा क्या, 0.1% जान पाओगे, आधा भी नहीं। क्या समझेंगे उनके बारे में? पढ़ो, जो भी कमेंट्री में लिखा है उसके थ्रू समझ लो, जितना समझ सकते हो बस काफ़ी है, उसके बियॉन्ड मत दिमाग लगाओ, वरना स्पेकुलेशन हो जाएगी पूरी तरह, है ना? ओके, सो दैट्स इट। तत्व से जानने की कोशिश करो, जो स्टेटमेंट है उससे भी निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं कि सर्विस एटीट्यूड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उनकी मर्जी से हम समझ पाएंगे। हाँ, ये भी समझते हैं, सेवा करके ही समझ पाएंगे हम, और वो जितना समझाना चाहे बस इतना है। से भगवान सर्वव्यापी हैं, क्या आप समझ लिया आपने? समझ के भी तो नहीं समझा, जाना ही है ना बस। तुम जान के क्या करोगे? सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है, जो कह रहे हैं वो करो और सेवा करो, अल्टीमेटली यही है ना। अब कौन समझेगा सर्वव्यापी है? किसको अनुभव होगा? जिसको इससे भगवान खुश होंगे जब वो सेवा करेगा, तो इस सर्वव्यापी आपको अनुभव होने लगेगा। जैसे प्रहलाद महाराज खंबे में है, भगवान ने कहा है। सो ये तरीका है, पहले ज्ञान, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, और फिर वैराग्य, और फिर प्रेम। यही स्टेप्स लिख रहे हैं मध्वाचार्य। ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम।
बस सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू होली नेम आल्सो। हम सेम है, नहीं समझ सकते कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ वी ट्राई टू। और सेम है एग्जैक्टली, हर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के लिए है, आत्मा के लिए भी यही है। ओके, खत्म करें, हो गया सबको।